जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 8 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपके साथ बिट्रे हुआ है, चीट हुआ है, आपके हर्ट में पेन हो रहा हो सकता है, आप के कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। 9 3 12 आप स्टक हैं, आप लटके हुए हैं, आप थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार चल रहा है। हो सकता है कि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक है, आपको किसी से प्यार नहीं होता है, आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग ख़त्म हो गई है एंड इस वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी, यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी। डेविल हो सकती है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने आपको लटका के रखा है। आपके पार्टनर डेविल हो सकते हैं, कोई भी डेविल हो सकता है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे तीनों ही सिंगल सिंगल हैं। ओके, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 10 3 एंड 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आया है ए टाइम फॉर हीलिंग एंड 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा ब्रोकन रहेगा, टूटा हुआ दिल आपका रह सकता है आज के दिन। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा घायल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अनहील्ड हैं, टायर्ड हो चुके हैं, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये एनर्जी आपकी किसी डेविल ने की हो सकती है। कोई डेविल, कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको पनिश कर दिया है, जिसने आपको बहुत टाइम से लटका के रखा है। एंड अगर आपके साथ ब्लैक मैजिक होता है तो वो पर्सन भी हो सकता है कि जो आपके अंदर सारी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहता है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि आप खुद ही सोच सोच के टायर्ड हो रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी ने आपके माइंड पे कुछ ऐसा कर दिया है। यस, तो यहाँ पर 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। आपके माइंड पे किसी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया है। डेथ का मतलब जैसे बहुत तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डेथ की एनर्जी हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है, मतलब कोई चाहता है आपको रास्ते से हटा देना। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है। पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि ये सब कुछ पास्ट में हुआ था। कोई थर्ड पार्टी थी, आपका पार्टनर डेविल था, या फिर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके डेविल हो गया था, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए थे। तो ये सब कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे, अब देखिए ये साइकिल होता है। जैसे कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम आपने कहा था ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखिए साइकिल होता है। अब साइकिल में आप बिगनिंग में हैं कि मिडिल में हैं कि एंड में हैं, ये आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से निकल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ का मतलब जैसे सारा जो कार्मिक था, जो पेनफुल टाइम था, जो नेगेटिविटी थी, वो सब आपकी लाइफ से जा चुकी है। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब आप पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। तो अब आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है।
या फिर अगर आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपको ज़िंदगी भर वेट करना पड़ेगा, आखिर कब तक आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करेंगे, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आपको आंसर मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों था। क्योंकि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आप लोग सोलमेट थे, आप कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए आपको वेट करना ही करना था। 10/4/14 का मतलब अवेकनिंग की एनर्जी है। तो ये सब कुछ हुआ जो भी नेगेटिव आपके साथ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आंखें बंद थी, आपको दुनियादारी नहीं पता थी, आपको लोगों के चेहरे का आइडिया नहीं था कि जो सामने से स्वीट दिख रहा है वो रियल में स्वीट है कि नहीं है, आपको शुगर एंड साल्ट में डिफरेंस नहीं पता था। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, शाई, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो सकते हैं। ओके ओके, तभी भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। बिटर स्वीट, खट्टा मीठा। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी नाराज़गी चलती रहती है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपके साथ मतलब अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं। 14, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन चल रही है। यस, में भी इन्होंने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, इन्होंने आपको यही आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे। तो कुछ इनके भी लेसन थे जिनको लर्न करने थे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर देखिए आप पेन में हैं एंड ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो ये भी उतना ही पेन झेल रहे हो सकते हैं। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपको मनाना चाहते हैं, अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप बढ़िया करना चाहते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आया है होली स्पिरिट। यस, ये देखिए ये आपके पार्टनर हैं एंड ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया। अब इनकी एज बढ़ गई हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ऊपर एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब ये हो गया यस, ये मैरिड हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। किंग ऑफ बैंड में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़काने की, नेगेटिव करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अकल आ रही है कि सिर्फ सच्चा प्यार ही सब कुछ है जो आपने इनसे किया है। एंड आपके मन में इनको लेके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इनका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। इनको भी थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को यस इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनसे गलतियाँ हो गई हैं। अब ये अपनी गलतियों पे अशम्ड हैं। ओके, बिटर स्वीट का मतलब थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपके पार्टनर की गलतियों की वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस में नहीं रह पाया। ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड इनके लिए भी आया है, तो आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं एंड ये हीलिंग चाहते हैं आपसे। ये आपके साथ कनेक्ट होकर के अपना सारा पेन ख़त्म करना चाहते हैं। सेरेनुअस, ये जो कार्ड आया है लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका प्यार, इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन इनके अंदर, मतलब क्योंकि ये डेविल का कार्ड है, डेविल का मतलब होता है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं इनके दिल में आपको लेके फायर इग्नाइट होती है, आपको लेकर के इनकी फीलिंग जगती हैं, जैसे कि इनके अंदर जो भी पैशन है, अट्रैक्शन है, वो सब आपसे है, थर्ड पार्टी से नहीं है। थर्ड पार्टी इनके लिए भी हेडेक बन चुकी है, थर्ड पार्टी से अब ये भी छुटकारा पाना चाहते हैं। यस, एंड ये आपके लिए बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन के आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब अब इनके अंदर से आप देख रहे हैं कि ऊपर ही एम्प्रर वाली एज है इनकी, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल झुक करके, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो करके, बिल्कुल जैसे लॉयल लव, जेन्युइन लव, इस तरीके से ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, लव भी है, लस्ट भी है। ओके, ये दोनों चीज़ें इनके दिल में सिर्फ आपके लिए हैं, थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर 14 से 5 नंबर भी आ चुका था, 5 नंबर हायरोफेंट का होता है। तो या तो इन्होंने थर्ड पार्टी से अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया है,
थर्ड पार्टी अब इनके लिए मैटर नहीं करती है, अब इनके लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं। ओके, तो यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। फेथ, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, हायरोफेंट हो चुके हैं, इनको ईश्वर पे विश्वास है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनसे गलतियां नहीं हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर गलतियां इमेच्योरिटी में हुई हैं। मतलब एक होता है कि इंटेंशनली आप किसी को पेन देते हैं, एक होता है कि आप खुद धोखे में होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है कि आपका कोई यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, लेकिन तभी भी हम लोग चेक करेंगे कि इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, क्या वाकई में सब कुछ इनका क्लीन हो चुका है, क्या वाकई में ये इतने अच्छे बन चुके हैं, या अभी भी थोड़ा सा डाउट है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है, पॉसिबिलिटीज़। आपके पार्टनर फ़िलहाल तो पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, एंड ये जैसे कि मौके पर चौका मारने के इंतज़ार में हैं कि जैसे ही कोई सही टाइम मिलता है, जैसे कि आप अनहील्ड हैं, आप पेन में हैं, तो ये थोड़ा सा आपके हील होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ, जब आप थोड़ा सा अच्छे मूड में हो, तभी आपके पास आएंगे। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, क्या फ्यूचर है, अबंडेंस। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, प्यार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, इंजॉयमेंट बढ़ेंगे, मज़े ही मज़े होंगे। तो मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। सोल सेटिस्फैक्शन, 34 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ। ओके, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। देखिए यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि आप अनहील्ड हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जब तक हील नहीं हो जाते हैं, जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका किसी रिलेशनशिप में जाना ठीक नहीं है। तो आपको अपने आप को हील करने के लिए क्या करना है कि जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, अपने अपने को खुश रखना है, अपने साथ रिलेशन अच्छा रखना है, अपने आप को बहुत प्यार देना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, तब आप ठीक हो पाएंगे, तब आप किसी रिलेशनशिप में जा पाएंगे। अदरवाइज लंबा टाइम हो जाएगा कि यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आई है तो लटके रहेंगे। ओके, तो अपना जो हर्ट चक्र है उसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए जिससे कि आप हील हो जाएं एंड आप किसी के साथ हैप्पी फैमिली इंजॉय कर सकें। ओके, जय माता दी।